अगर किसी की बीवी नाराज़ हो और मन ना रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। हाय इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाएं। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाज़त है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हों, और यहाँ इजाज़त दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफ़र करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाक़या है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ है, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम अलैकुम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता? अच्छा। मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी 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 मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, तो 4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय ख़रीद रहे हैं तो एक नहीं 2, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लीजिए, और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूँ तो उससे कहता हूँ मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूँ, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफ़र में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15-16-20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं। इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम्हें एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा।
ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई, देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब, इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से, हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी, लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए साहब, ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे, और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे हैं। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे, 300 तक पे हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह, जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन पर, सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो,
जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं, नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात, यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, यह भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं, तो घोड़े वाले से पूछा घोड़ा बेच रहे हो, कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा, और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाज़ा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो ज़रूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी मां बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको ज़मीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा, तो 2 लाख की ज़मीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में ख़रीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी ज़मीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी ज़मीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है, जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है, तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है, और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे ज़रूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूँगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो
तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज़ दी है। ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरै ने 800 दे दिए, मांगे 400, दे दिए 800, और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, कटियार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी मां को कैंसर है वो अपनी मां का इलाज करा लेगा, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की जमीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीजें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तुम्हें मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूँगा। का ठीक है दूंगा। 1,10,000 दो, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज़्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज़्यादा रकम क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन। ऐ मुसलमानों, तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन खूबन, अर्रिबा सबऊन खूबन व ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, यह सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना खूबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है, उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान
अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अयन के हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी माँ के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है, मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो मां के साथ, तब भी मां हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी मां का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे 10,000 रुपये ज़्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह माँ हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मरतबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ हाँ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फोन आ सकता है भाई? अब हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फ़ोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फलां दुकान पे फलां जगह मिलेंगे। क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक है, जाओ, अच्छे काम के लिए जाए। तो बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे होंगे। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूँ, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूँ, और इसको कल भी दूंगा। जहाँ जहाँ देखूंगा हालात वहाँ दूंगा। हालात है ये जलसों में, जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए, पहली बात, जिस तरह माँ के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए माँ हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का, जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को रख ले और माँ को के साथ हम बिस्तरी करे, तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नजर से देखता है कि देखो अपनी माँ को रखे हुए हैं, देखो अपनी माँ के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को अपनी बीवी बना कर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है,
कि जो अपनी माँ को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नज़र से देखे, इससे भी बुरी नज़र से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है। तो इससे 70 गुना ज़्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, ना इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है। ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता है और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? और आपके समाज में यह आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो, मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जीस के जूते की बूट के नीचे नहीं समझता। कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो ये हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है। साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है बुरा है। एक और हदीस सुना देता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। दिरहमु रिबा याकुलहु अर्रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, रवाहु तबरानी। यह हदीस इमाम तबरानी ने लाए हैं। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, अपनी सिलसिलतुल अहदीस सहिया के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। सुनिए इस हदीस का तर्जुमा। आय हाय हाय, सुन लो, माथा पटको और सूद खाने वाले अपनी औकात देखें, कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया, 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमु रिबा, भैया आगे वाले बोले नहीं, बात ना करें, आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त दे रहा हूं मैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया, आज की तक़रीर और तक़रीरों से हटकर है, समाज के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। दिरहमु रिबा, 1 दिरहम खाना, दिरहमु रिबा, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, 1 रुपया मान लो। सऊदीया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरैन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहाँ दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहमु रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह हुआ यअलम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपये दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया। 20 रुपये का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज़ है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए,
जिसने एक दिरहम खाया, जानता है कि यह सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना। गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया, जानते हुए कि यह सूद है, यह 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मर्तबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मर्तबा, और इसको भी कहा कि यह आसान है। सूद का 1 रुपया 36 मर्तबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम, एक एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा होगा। इसीलिए कहते मंत्र सुनाओ। मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सुनना पड़ेगा। बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत नहीं। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब, बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, आप सोचिए, एक और मसला हल कर दूं। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते हैं, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व कालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था, मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा, जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयतें हैं, एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु, सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जी साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 1 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकालना है तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज वो हम नहीं ले रहे। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत
और क्या कहा, वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर हो, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज़ हो जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, यह भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ, मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2, बड़ी है, 3, 4, छोटी छोटी, हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती हैं, आपके यहाँ छोटी बनती हैं, बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकरीर चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हेल मछली, सुना है नाम? व्हेल मछली, जानते हो वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुँह फड़ा सारी मछलियों को खा गई, को जो मुंह में आ रहा है, एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन, कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हेल मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 40 टन, 100 टन का 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हेल मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है,
तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा एक मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रांग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, अरे इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम, वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया। तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा। फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है। फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों,
ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है, क्या होगा, कल कहाँ से खाना आएगा, 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी, इनके लिए जहेज का इंतज़ाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को ख़त्म करो। अगर इसको आपने ख़त्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे।